हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो क्लिप में हमने प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन को देखा था। आज हम एक विशेष टॉपिक को लेकर के आपके सामने आए हैं, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यानी आज का हमारा टॉपिक होगा विशिष्ट प्रतिरोध। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसी को रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, आर रेजिस्टिविटी। ये आज का हमारा टॉपिक होगा विशिष्ट प्रतिरोध। इसी को इंग्लिश में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं और इसी को रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। तो इसका संबंध चालक से होता है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध चालक का एक विशेष गुण होता है। और अलग अलग चालकों के लिए, अलग अलग धातु के चालकों के लिए ये विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होता है, लेकिन एक ही चालक के लिए इस विशिष्ट प्रतिरोध का मान नियत होता है, या एक ही चालक के लिए विशिष्ट प्रतिरोध कांस्टेंट होता है। अब ये विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है, इसको हम देखते हैं। जैसा कि पिछले के वीडियो क्लिप में हमने देखा था कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी आकृति पर निर्भर करता है, उसके आकार पर निर्भर करता है। जैसे एक चालक यल लंबाई का है, इस तरह से अगर इस चालक को मोटा करके देखें, जूम करके देखें, तो कुछ इस तरह का चालक दिखेगा। ये पूरी लंबाई चालक की है और ये अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है। अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल का मतलब होता है इसका ये वाला क्षेत्रफल, ये चालक पूरा हो इस तरह से, और ये वाला क्षेत्रफल होगा, उसको अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हो गया और ये लंबाई हो गया। अब इस चालक का प्रतिरोध दो तथ्यों पर निर्भर करता है। पहला तो इसकी लंबाई कितनी है और दूसरा इसका परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करता है। क्या लिखेंगे? किसी भी चालक का प्रतिरोध निम्न तथ्यों पर निर्भर करता है। पहला, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी यदि चालक की लंबाई L हो और उसका प्रतिरोध R हो, तो क्या लिखेंगे? यदि चालक की लंबाई L तथा प्रतिरोध R हो, तो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है प्रतिरोध। तो क्या लिख देंगे? तो R अनुक्रमानुपाती L। ये R अनुक्रमानुपाती L, यानी L जितने ज़्यादा होगा प्रतिरोध उतने ज़्यादा बढ़ेगा, L जितना कम होगा प्रतिरोध उतने कम होगा। दूसरा क्या है कि चालक का प्रतिरोध चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल ये है, ये लंबाई L है, जो चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल ये है इस तरह का, जितना ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा संबंध। यानी यदि चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल A हो, तो A के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, A के साथ उल्टा संबंध है, तो क्या हो जाएगा? R व्युत्क्रमानुपाती A का उल्टा 1/A, या कह लें R अनुक्रमानुपाती 1/A कह सकते हैं, या R व्युत्क्रमानुपाती A कह सकते हैं। ये हो गया। अब एक तो ये संबंध ये है L के साथ, और दूसरा संबंध है इस A के साथ। तो अगर दोनों संबंधों को एक साथ देखें तो एक साथ लिख सकते हैं उपरोक्त से, यानी इससे और इससे क्या हो जाएगा? R अनुक्रमानुपाती L है और यही अनुक्रमानुपाती 1/A है, L और 1/A। तो क्या हो जाएगा? R
अनुक्रमणुपाती L/A। ये अब अगर हम इस अनुक्रमणुपाती चिन्ह को इज इक्वल टू में बदलना चाहें तो L/A के साथ एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है हमको। तो क्या लिखेंगे? इम्प्लाई दैट, इसके नीचे लिखेंगे इम्प्लाई दैट R, अनुक्रमणुपाती चिन्ह को हम बराबर कर लेते हैं और एक कांस्टेंट रो लगा देते हैं, इसको रो कहते हैं, इंटू L/A। यहाँ रो, इसको रो कहते हैं, एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसी रो को क्या कहते हैं? चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब यदि हम एक ऐसा चालक लें जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो एक ऐसा चालक लें जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो क्या हो जाएगा कि यदि चालक की लंबाई 1 मीटर तथा परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो अब R इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इंटू 1, यल की जगह 1 लिख देंगे, 1 मीटर, और A की जगह लिख देंगे 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाता है? इंप्लाई दैट R बराबर रो इंटू 1/मीटर। तो थोड़ा सा R का मात्रक भी लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? R ओम बराबर रो इंटू 1/मीटर। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? R ओम मीटर। यहां से ओम मीटर क्या बन के आया? ओम मीटर जो है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बन के आया। R क्या है? चालक का प्रतिरोध का मान है। तो रो बराबर R हो गया, इसको हम मात्रक को अभी छोड़े रहे। तो यदि चालक की लंबाई 1 मीटर हो तथा परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर किसके होता है? R के प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध की एक परिभाषा बन के आएगी कि यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर हो तथा परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा हो गई कि यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर हो तथा परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। इसी को दूसरी भाषा में लिखते हैं कि अथवा किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध एकांक लंबाई एवं एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा हो गई। विशिष्ट प्रतिरोध एक ही पदार्थ के लिए नियत होता है, लेकिन अलग अलग पदार्थ यदि कॉपर लें तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध अलग होगा, चांदी लें तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध अलग होगा, एल्यूमिनियम लें तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध अलग होगा। यानी अगर अलग अलग धातु लेते हैं, अलग अलग पदार्थ लेते हैं तो उनका विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होगा, लेकिन एक ही पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कांस्टेंट होता है। तो क्या लिखेंगे कि एक ही पदार्थ के चालक के लिए विशिष्ट प्रतिरोध नियत होता है, जबकि अलग अलग पदार्थों
के चालक के लिए इसका मान अलग अलग होता है। अब विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक की बात करें हम तो ओम मीटर यहाँ पर देख रहे हैं आप, क्या लिखेंगे, आर का मात्रक ओम होता है, रो का मात्रक निकालना है, एल का मात्रक मीटर होता है और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर रो का मात्रक निकालें तो ये मीटर एक मीटर से कटेगा, ये मीटर इधर जा करके क्या बन जाएगा, ओम मीटर बन जाएगा। तो क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। अब बात आती है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और उसके परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी चालक का प्रतिरोध ताप के बढ़ाने पर बढ़ता है। तो क्या लिखेंगे, चालक के प्रतिरोध की निर्भरता क्या होगा, चालक के प्रतिरोध की निर्भरता। तो पहला इसमें हो जाएगा कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसको आप देख चुके हैं। दूसरा, किसी चालक का प्रतिरोध उसके परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी पहला पढ़ चुके हैं आर अनुक्रमानुपाती यल के, दूसरा पढ़ चुके हैं आर व्युत्क्रमानुपाती ए की, और आगे तीसरा पढ़ेंगे कि सभी शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप के बढ़ाने पर बढ़ता है। क्या लिखेंगे, तीसरा, सभी शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ये हो गया। चौथा, लगभग सभी अशुद्ध धातुओं का भी प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। अंतिम है, कार्बन, सीसा और विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। क्या, कार्बन, सीसा एवं विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर, यहां लिख देते हैं, घटता है। तो इस तरह से हमने देखा कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध एकांक लंबाई वाले तथा एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल वाले चालक का जो प्रतिरोध होता है उसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और आगे हमने देखा कि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, उसके परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप के बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है तथा लगभग सभी अशुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। लेकिन कार्बन, सीसा एवं विद्युत अपघट्य जो होते हैं उनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। विशिष्ट प्रतिरोध का हमने मात्रक भी देखा। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक रहा विशिष्ट प्रतिरोध। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके एग्रीकल्चर फिजिक्स की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।